सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र के प्रांगण में पधारे हुए नासिक गजपंथा से सभी अतिथिजन, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, अभयदानम संस्था में सभी उपस्थित पशु पक्षी जो भी इलाज के लिए आए हैं, सभी आकाश में विचरण कर रहे सभी पक्षी जो भी यहाँ स्वाध्याय सुनने के लिए आए हुए हैं, ऐसे सभी भव्यजन एवं सभी स्वयंसेवक वीडियो के माध्यम से सभी स्वाध्याय कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जिणंदो। भव्य जीवों, सभी बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शहादा महाराष्ट्र में हमारे नित्य प्रति स्वाध्याय की अपराह्न की वेला में हम सभी लोग पिछले कई दिनों से मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित लघु ग्रंथों का संकलन धम्म कहा का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग जो नए आए हैं उनको दिखा देते हैं। धम्म कहा इस प्रकार से ये छोटा सा ग्रंथ है। धम्म कहा का अर्थ होता है हिंदी भाषा में धर्म की कथाएं। छोटी छोटी 20-25 एक एक पेज की इसमें कथाएं हैं जो मूल रूप से प्राकृत भाषा में है और उसका हिंदी रूपांतरण भी दाईं तरफ हर पेज पे किया गया है। अब तक पिछले कई दिनों के स्वाध्याय में हम सभी ने 6 कथाएं पूरी पढ़ ली थी। उनके नाम आप सभी के लिए फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी अंजन चोर की कथा। प्रत्येक कथा छोटी छोटी सी कथा है, परंतु उससे जो शिक्षा है वह बहुत बड़ी बड़ी है। छोटे से छोटे बच्चे भी और युवा मनुष्य भी और साथ में वृद्ध लोग भी, मनुष्य पर्याय के जीव न केवल बल्कि देव पर्याय, त्रिंच पर्याय, कोई भी इन छोटी छोटी कथाओं से, इन कथानकों से बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ऐसी अंजन चोर की कथा हमने सबसे पहले पढ़ी। उसके बाद अगली कथा में हमने अनंतमती की कथा पढ़ी। फिर उसके बाद हमने उद्दायन राजा की कथा पढ़ी और चौथी कथा में हमने कल रेवती रानी की कथा पढ़ी। 5वीं कथा में हमने जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा पढ़ी और कल के स्वाध्याय में हमने वारिशेण मुनि की 6ठे अध्याय में कथा पढ़ी। 6 कथाएं हमने पूरी कर ली थी और उसके बाद आज की प्रातः काल में हमने 7वीं अलग कथा शुरू करी, विष्णु कुमार मुनि की कथा। आप सभी ने पहले भी कई बार सुन रखी होगी, एक बार पुनः उसका रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। नमोकार मंत्र भी पूरे जीवन भर रोज पढ़ते रहते हैं, फिर भी याद तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के भावों को हम कई बार नहीं भी समझ पाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वह शब्द को 5 लाइन। तो इस प्रकार से ये कथा भी हम हर वर्ष रक्षाबंधन पे सुनते हुए आ रहे हैं। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज की कथा।
प्रातः काल में जो हमने इस कथा को आधा लिया था उसको आप लोगों के लिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे की कथा का वाचन करेंगे, सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और उससे कुछ न कुछ आज हम शिक्षा ग्रहण करके अपने घर जाएंगे। अवंती देश में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। क्या नगरी थी? उज्जैनी। इंदौर के पास में आज भी है उज्जैनी। तो उज्जैनी नाम की नगरी में राजा थे श्री वर्मा। कौन थे? श्री वर्मा। पहले भी हम हर क्लास में बताते हैं कि जितनी देर कहानी चल रही है उतनी देर जगह के नाम, राजा के नाम, रानियों के नाम, पात्रों के नाम, जो भी नाम आए हमें याद उतनी देर के लिए रखने चाहिए, जिससे कि वह सार, वह विषय वस्तु हमें समझ में आ जाए। जैसे कि हम कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, तो भले ही बाद में हम उसे भूल जाएं, लेकिन जब तक वह नाटक, फिल्म, इश्तिहार जो भी चल रहा होता है, तो जो भी कैरेक्टर है, जो भी पात्र है, उतने 2, 2.5, 3 घंटे के लिए हमें याद रखना पड़ता है ना, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, तभी तो कहानी समझ में आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है 2-4 महीने बाद हमें उन लोगों के नाम याद रहें, लेकिन उससे क्या शिक्षा मिली वह जरूर याद रहेगा। क्या गलती करी थी किसी ने या क्या अच्छा काम किया था, तो वैसा काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां भी आप सभी लोगों को अगले आधे 1 घंटे के लिए उस जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, तभी कहानी समझ में आएगी, नहीं तो गोलमोल हो जाएगी एकदम से। अरे वो कौन था, ये कौन था, वो कहाँ, वो किसका बाप था, वो किसका बेटा था। तो थोड़ी देर के लिए तो याद रखना पड़ेगा। हम 2-3 बार पूछेंगे, आप लोग उत्तर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि याद हो गए। कौन सी नगरी थी? उज्जैनी। बहुत सुंदर। राजा का नाम क्या था? श्री वर्मा। बोलो, श्री वर्मा। उनके 4 मंत्री थे जिनका नाम था बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। 4 मंत्री थे। क्या नाम था? बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। वो चारों की चारों मंत्री बड़े उद्दंड थे। एक दिन अकंपनाचार्य इत्यादि 700 मुनिराज उनके नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे। कौन से आचार्य थे? अकंपनाचार्य। बताइए कौन से आचार्य थे? अकंपनाचार्य। और उनके साथ कितने मुनिराज थे? 700, 700। अभी आजकल 2-4 भी नहीं झेले जाते, 700-700, 1000-1000 का संघ, कई हजार का संघ चला करता था। इतने तो मुनिराज होते थे तो श्रावक की तो गिनती मत करना, चौके लगाते थे कितने कितने लोग। तो ऐसा भी काल था। तो अकंपनाचार्य इत्यादि 700 मुनिराज उनके नगर के बाहर उद्यान में ठहरे। राजा ने अपने महल की छत पे से देखा कि बड़े सारे लोग पूजा के थालियां ले ले करके अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी रीतियों के हिसाब से भर भर कर पूजा के थाल ले जा रहे हैं। जैसी भी उस समय प्रथा रहती होगी उस हिसाब से पूजा करने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं मेरी प्रजा के लोग अचानक से सुबह सुबह नहा धो करके, नए नए कपड़े पहन करके। तो मंत्री ने बताया कि ऐसे ऐसे एक दिगंबर आचार्य, एक श्रमण 700 मुनियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में नगर के बाहर उद्यान में है, तो उन्हीं की पूजा करने के लिए पूरी की पूरी प्रजा जा रही है। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो हमें भी चलना चाहिए। तो राजा भी अपने मंत्रियों के साथ और परिवार के साथ में उन मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए वहां जा पहुंचता है। परंतु अकंपनाचार्य बड़े बड़े आचार्य थे, अवधि ज्ञानी, बहुत श्रेष्ठ विद्वान। उनको कुछ आशंका हो गई, आने वाली अनहोनी की पहले से ही उन्हें आभास हो गया। उन्होंने सामयिक काल से पहले अपने सारे की सारे जो शिष्य थे 700 मुनिराज, उनको निर्देश दे दिया कि भाई राजा या उसके चेले कोई आए और कोई भी आपसे वाद विवाद इत्यादि करें तो सबको चुप रहना है, अपने ध्यान में ही रहना है, सामयिक में रहना है, कोई भी उनसे वार्तालाप नहीं करेगा। इस प्रकार से सारे की सारे मुनिराजों को निर्देश मिल गया और वह राजा जब मंत्रियों के साथ वहां जा पहुंचते हैं, सभी मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु सब वैसे की वैसे अपने ध्यान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुनि महाराज के गुरु हैं अकंपनाचार्य, उन्होंने निर्देश दे रखा है कि भाई कोई भी आए फालतू वार्तालाप, वाद विवाद नहीं करना है। आज की तिथि, आज की डेट सही नहीं चल रहे हैं, ग्रह कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई करेगा गड़बड़ी तो भैया उसकी वजह से संघ पर विपत्ति आ सकती है। तो ऐसा अकंपनाचार्य के आदेश को मान करके सारे की सारे मुनिराज शांति से बैठे रहते हैं।
वहां पर अचानक से राजा ने जब सबको नमोस्तु किया, उसके मन में विचार आ गया, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं यहां करके इनकी वंदना कर रहा हूं, ये आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। तो उनके मन की स्थिति को उनके चारों मंत्री भांप लेते हैं, मौके पे चौका लगा देते हैं। पहले से ही परेशान राजा है और उसमें आग में तेल डाल देते हैं कि अरे ये सारे मुनि महाराज तो ढोंगी हैं, मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है, ये तो बहुत बेकार लोग हैं, और जानबूझ करके आपकी बेइज्जती करने के लिए मौन धारण करके बैठ गए, इन्हें कुछ नहीं आता। वो चारों मंत्री जैन धर्म के विरोधी थे, नहीं मानने वाले थे, अन्यमती थे, अपने धर्म में बड़े पक्के थे। इस कारण से राजा के मन को विचलित करने के लिए उनको मौका मिला तो उनने मौका छोड़ा नहीं। ये कहते कहते वो लोग अब वापस जाने लगे, तभी मार्ग में एक मुनि महाराज आते हुए दिखाई दिए। वो आहार चर्या के बाद थोड़े लेट हो गए थे, आ रहे थे अपने घूमते घामते पीछे कमंडल लेकर के। ऐसे वे मुनि महाराज जिनका नाम था श्रुत सागर। क्या नाम था? सबके नाम रिवाइज कराते हैं। आचार्य का नाम क्या था? अकंपनाचार्य। राजा का नाम क्या था? श्री वर्मा। मंत्रियों का नाम क्या था? बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। अब छोटे महाराज जी का क्या नाम है? श्रुत सागर। श्रुत सागर मुनि महाराज मस्ती से आ रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि आचार्य श्री ने क्या आदेश दिया है। वहीं आकर के उन मुनि महाराज को उन मंत्रियों ने छेड़ दिया कि ये देखो, ये अपनी उदर को भर करके एक मूर्ख चला आ रहा है। राजा को छेड़ दिया, उधर मुनि महाराज को भी छेड़ दिया। आप राह चलते चलते जा रहे हो, कोई साइड में से जा रहा है, कमेंट मार दो तो जो छिड़ने वाला होता है वो तुरंत लठ उठा लेता है, और जो समझदार होता है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। यहां श्रुत सागर मुनि महाराज ने क्या किया? छिड़ गए। वो छेड़ना ही तो चाह रहे थे। उन्होंने उनके सामने राजा को कमेंट मार दिया कि देखो, इतने सारे मुनि महाराज मूर्ख लोग अंदर बैठे हैं, एक मूर्ख अपनी उदर की पूर्ति करके घूम घूम कर नाचता हुआ चला आ रहा है। इतना सुनते ही मुनि महाराज श्रुत सागर से रहा नहीं गया। अरे कौन हो भाई, क्या बात है, समझ क्या रखा है तुमने दिगंबर मुनि को? वहीं उनके साथ वाद विवाद में लग जाते। उनको मालूम तो था नहीं कि गुरु ने क्या आज्ञा दी है, वो अपने आ रहे थे मस्ती में। तो वहीं पर वाद विवाद में जाहिर सी बात है कि जीतेगा कौन? दिगंबर मुनि महाराज। उनका ज्ञान, उनका तप, उनकी साधना अच्छी तो है ही है। तो वाद विवाद में किसी भी कारण से वह उन मंत्रियों को हरा देते हैं। और अब बेचारी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस समय तो हार गए, राजा के सामने घोर बेइज्जती हो गई। अब क्या कर सकते हैं? तब तो शांति से चले गए, परंतु घर जाकर प्लानिंग बनाने लगे। और इधर श्रुत सागर महाराज बड़े मस्ती से अपने गुरु के पास पहुंचे। महाराज जी, बहुत बढ़िया काम किया है आज, देखो ऐसे ऐसे चार आए थे, उनको देखो मैंने अपने धर्म की बड़ी अच्छी सी बातें बताई और हरा दिया, मुंह नीचे करके लटका के चले गए। बड़ा अपने शान में जाकर के श्रुत सागर जी ने अकंपनाचार्य को अपनी शान में बहुत सारी बातें बताई। अब गुरु क्या करेंगे बताओ? जो समझो सोचा था वही हो गया। होनी को होने हार, जो होना है वो तो होएगा ही। 699 तो थे, एक बाहर छूट गया था तो उसी ने गड़बड़ी कर दी। अकंपनाचार्य मुनि महाराज ने आगे की जो परेशानी उपसर्ग आने वाला है उसको अपने ज्ञान में जान लिया और तुरंत उन श्रुत सागर महाराज को कहा कि बेटा अब जो तुमने कर दिया, क्या कर सकते हैं, परंतु अभी भी एक उपाय है। जिस स्थान पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था तुम उसी स्थान पर वापस जाना और पूरी रात्रि पर्यंत वहीं पर कायोत्सर्ग करना, ध्यान करना। अगर कोई अनहोनी होती है तो अकेली तुम्हारे ऊपर होगी, उसकी वजह से 699 तो बच जाएंगे, और अगर नहीं हुई, बच गए तो सारे बच जाएंगे। वहां पर मुनि महाराज इसी प्रकार से गुरु के आदेश को मान करके जा पहुंचते हैं और कायोत्सर्ग की मुद्रा में धारण हो जाते हैं। इधर जो मंत्री लोग अपनी बेइज्जती, अपनी लज्जा के कारण से बड़े शर्मिंदा थे, रात्रि में प्लानिंग करके तलवारें ले लेकर के अपने घर से निकल पड़ते हैं। इस पूरे के पूरे संघ को हम समाप्त कर देंगे, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर वे उस जगह, उसी उद्यान में वापस जा पहुंचते हैं। परंतु
जहां पर मुनि महाराज थे उससे पहले उन्हें कौन मिल जाते हैं? फिर से उसी स्थान पर सुरत सागर जी ध्यान में मिल जाते हैं। अच्छा, इसी की वजह से हमारा पराभव हुआ है, हमें हराया गया है। पहले तो इसी से निपटते हैं, बाद में तो इनके गुरुओं से और इनके बाकी साथियों से बाद में निपटेंगे, पहले इसी से निपट लेते हैं। उन निहत्थे मुनि महाराज पर वह चारों एक साथ तलवार से आक्रमण कर देते हैं। जिनकी चर्या, जिनका ज्ञान और जिनका चारित्र बड़ा प्रगाढ़ होता है, तो उनकी रक्षा करने देव भी आ जाते हैं। अगर हमारी डावाडोल सी स्थिति रहेगी, चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, है ना, ये घुटने का दर्द, पेट का दर्द, ये दर्द वो दर्द भी दूर नहीं हो रहा है, तो मोक्ष कैसे होगा? 50 बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं और पूरे दिन पूजा में लगे हुए हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि पक्का विश्वास नहीं है। उन मुनि महाराज की तरह, या पिछली कथाओं में हमने जो देखा, अंजन चोर की तरह, विद्युत चोर की तरह, उसके आगे आगे कितने सारे हमने उदाहरण पढ़े, वारिशेण मुनि की तरह, उनकी तरह हमारा पक्का नहीं है विश्वास कि हुआ नहीं हुआ। हम तुरंत कुछ करने के बाद चमत्कार होने की आशा करते हैं, और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर जैसे चल रहा था वैसे चलने देते हैं, इसलिए नहीं होता है। विश्वास है भी और नहीं भी, अंजन चोर की तरह बनो। विश्वास करो तो पूरे छीके को एक साथ काट डालो, भले नीचे सारी की सारी सैकड़ों तलवार लटकी हो। तो ऐसा ही यहां पर उन मुनि महाराज को विश्वास है कि जो होगा देखी जाएगी, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अगर कुछ रात्रि में हो भी गया तो आत्मा को जो होना होगा, आत्मा तो कभी न मरती है, न जीती है, न कोई उसका जन्म होता है, शरीर का होता है, पर्याय का होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, अगर मोक्ष होना होगा तो मोक्ष हो जाएगा, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी गति में आगे चले जाएंगे। वह अपने ध्यान अवस्था में पूरे लिप्त हैं, और इधर चारों की चारों एक साथ तलवार से उनके ऊपर वार कर देते हैं। तभी नगर का जो देवता है, जो यक्ष है, उसका सिंहासन कंपायमान हो जाता है कि मेरे नगर में, मेरे स्थान पर किसी दिगंबर मुनि महाराज पर किसी दुष्ट ने आक्रमण किया है। वह 1 सेकंड के भी असंख्यात भाग में वह तुरंत वहां पहुंच करके उन चारों को कीलित कर देता है, यानी कि पत्थर का बना देता है, पाषाण का बना देता है, खंबा का बना देता है। वहीं की वहीं उसी मुद्रा में तलवार लेकर के चारों वैसे की वैसे स्थित हो जाते हैं। सुबह तक फिर प्रजा आती है महाराज जी के दर्शन वर्शन करने के लिए, फिर से प्रतिदिन की भांति। तो देखती है रास्ते में एक मुनि महाराज ध्यान में खड़े हैं और 4 मनुष्य खड़े हैं, बड़े आभूषण डाल करके। अरे ये तो राजा के मंत्री लग रहे हैं, शक्ल वैसी परंतु पत्थर के हैं, क्या मामला है? तो धीरे धीरे खबर पूरे की पूरे नगर में, जंगल में आग की तरह फैल जाती है, और राजा भी वहां पहुंच जाता है और सारी घटना को देख करके प्रत्यक्ष समझ जाता है कि इन चारों की बेइज्जती हुई थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है, और इसीलिए किसी ने चमत्कार करके इनको पाषाण का बना दिया, या तो मुनि महाराज ने किया या किसी और ने किया है। उसके बाद नगर का देवता उन चारों को राजा के सामने मारने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, परंतु तभी वह करुणामयी अभय दान देने वाले मुनि महाराज उन चारों को क्षमा कर देते हैं कि इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। परंतु अब राजा है, कुछ तो करेगा ही, दंड तो देगा ही, नहीं तो नगर में सारे लोग ऐसे ही काम करेंगे कल को। तो उन चारों को गधे पर बैठा करके, काला मुंह करके नगर से बाहर निकाल देता है। पहले ही इतने परेशान, बेइज्जती हुई, अब दोबारा से और परेशान। अब तो जहां रहते थे वहां पर वापस भी नहीं आ सकते। अब आगे की कथा हम आगे पढ़ेंगे, ये हमने पिछली कथा को जल्दी से रिवाइज किया था। तदनंतर कुरजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में राजा महापदम निवास करते थे। अब एक दूसरी कहानी साथ साथ चल रही है। उन चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया गया। ये कौन सा नगर था? उज्जैनी नगर। कौन सा नगर था? राजा का नाम श्रीवर्मा। पास में ही एक नगर है जिसका नाम है हस्तिनापुर। क्या नाम है? हस्तिनापुर। वहां पे राजा है महापदम। बोलो, याद रखना पड़ेगा तभी कहानी समझ में आएगी। जब तक पात्र याद नहीं रहेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी। श्रीवर्मा कहां के राजा थे? उज्जैनी के। महापदम कहां के राजा हैं? हस्तिनापुर के। 4 मंत्री हैं श्रीवर्मा के, उनको देश से निकाल दिया गया है। गुरु महाराज हैं अकंपनाचार्य। हस्तिनापुर नगर में राजा महापदम निवास करते थे।
उनकी रानी लक्ष्मीमती के 2 पुत्र थे, पद्म और विष्णु। कौन कौन? पद्म और पिता का नाम क्या है? महापद्म। अब आ गया ना विष्णु कुमार का नाम। कथा किसकी चल रही है? थोड़ा तो हिंट मिल गया होगा, ये है विष्णु कुमार। कालांतर में राजा महापद्म पद्म पुत्र के लिए राज्य समर्पित करके विष्णु पुत्र के साथ श्रुत सागर चंद्र नामक आचार्य के पास मुनि हो गए। क्योंकि छोटी छोटी कथाएं हैं, बहुत लंबी कथा नहीं चलेगी। शॉर्टकट में प्राकृत में बात करी गई है, उसकी हिंदी हम यहां से पढ़ रहे हैं, साथ में प्राकृत भी लिखी है। कालांतर में जब राजा बड़े हो गए कि भाई अब अपना राज्यवाज किसी को देकर के जाएं, बहुत गृहस्थ आश्रम निपटा लिया, अब चलो वानप्रस्थ आश्रम में चलते हैं, मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे वह राजा महापद्म कहां गए? मुनि बन गए। और साथ में उनका छोटा बेटा, उनका एक बेटा विष्णु जो था वो भी मुनि बन गया कि भाई मैं भी मुनि बन जाता हूं, आप जा रहे हो, क्या चक्करबाजी है इस संसार में, कल करना है, पहले राज्य संभालूंगा, फिर बुढ़ा होऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, फिर उसे छोड़ करके जाऊंगा, अभी तो मौका, अभी चल देता हूं, दूसरा भाई है तो सही संभालने के लिए। तो पद्म नाम के भाई को पूरा युवराज बना दिया, राजा बना दिया, और विष्णु जी जो एक पुत्र और पिता महापद्म दोनों एक साथ पीछी कमंडल लेकर के मुनि महाराज बन गए। आदि मंत्री, वे बलि आदि मंत्री कालांतर में पद्म राजा के मंत्री हुए। शॉर्टकट में कहानी चल रही है। जो बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची उज्जैन से निकाले गए थे, वह घूमते घूमते कहां पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए, और अपनी छल कपट के द्वारा, अपनी मायाचारी के द्वारा, अपनी शक्ति बल बुद्धि के द्वारा वे अब जाकर के किसके मंत्री बन गए? पद्म के। महापद्म का जो बेटा है पद्म, दूसरा बेटा विष्णु महापद्म के साथ दीक्षा लेकर के चला गया है। पद्म को तो कोई कहानी पता नहीं है। अभी आजकल क्या होता है, एक जगह का नौकरी से निकाला हुआ दूसरी जगह दूसरे शहर में पहुंच जाता है धोखे से। इसीलिए कई कंपनियां क्या करती हैं, पिछला बैकग्राउंड चेक करती है, इंक्वायरी निकलवाती है। आप लोग भी बच्चों के लिए, शादी के लिए इंक्वायरी निकलवाते हो कि भाई पिछला बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं है। लेकिन जिसको अगर कहीं से छुपाना है वो छुपा लेगा, बाद में पता चलेगा, वो तो जब उसका आचरण पता चलेगा। तो ऐसे ही यहां पर बलि आदि मंत्रियों ने अपना पिछला जो कैरेक्टर था, पिछले जीवन की जो घटना थी, वो सारी की सारी छुपा ली, और अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, शक्ति का परिचय देते हुए पद्म राजा के यहां मंत्री बन गए। उस समय पर कुंभपुर के दुर्ग में राजा सिंहबल रहता था। वहीं पर एक जगह थी कुंभपुर, हस्तिनापुर के पास। दुर्ग माने वहां पे किला था। वहां पर एक राजा रहता था जिसका नाम था सिंहबल। क्या नाम था? सिंहबल। वह अपने दुर्ग के बल से पद्म राजा के देश में समय समय पर उपद्रव करता रहता था। अब दुर्ग बना रखा था, बहुत बड़ा किला। वो जाकर के उद्दंडता करके, चोरी चकारी कर करके, भाग करके आकर के अपने दुर्ग में छिप जाता था। अब पीछे पीछे जो भी सेना आती थी, अपने दुर्ग में से वो चाहे तलवार है, चाहे तीर है, चाहे बंदूक है, उनसे वो हरा देता था। क्योंकि दुर्ग में से छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से आक्रमण किया जाता है। तो वह अपना बचाव उसके सैनिक कर लेते थे, और जो उससे लड़ने के लिए जाते थे वो खाली हाथ मरकर पिट करके आ जाते थे, अपनी जान बचा करके। तो सिंहबल इस प्रकार से पद्म राजा को हस्तिनापुर में खूब परेशान करता रहता था, उपद्रव करता रहता था। पद्म राजा उपद्रव की चिंता से दुर्बल हो गए, बहुत टेंशन में आ गए, रोज रोज की टेंशन। अब यहां चोरी, अब वहां चोरी, अब यहां उद्दंडता। पता चला कि सिंहबल ने करी, फिर जाकर के उसके बंदे फिर वहां जाकर के छुप गए। अब जब तक हम पीछे पीछे गए, वहां पर जाकर के फिर वो बच गया। बलि ने दुर्बलता का कारण पूछा। जब बलि उनका मंत्री बन गया, चारों में बड़ा था बलि, उनने कहा भी क्या परेशानी है, क्या टेंशन है महाराज जी, बताओ। राजा ने समस्त वृतांत जैसा घटित हुआ वैसा बता दिया। पद्म ने बलि को बता दिया, भाई ऐसी ऐसी परेशानी है, बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं। वो आता है सिंहबल और हमें हरा करके चला जाता है, हम जाते हैं उसके किले को भेद ही नहीं पाते हैं।
उसको सुनकर राज आज्ञा से बलि सिंह बल के पास गया। आप कहें तो मैं जाकर के कुछ सेटिंग कर करके आऊं, भाई करके देख लो। तो बलि सिंह बल के पास छल कपट से पहुंच गया। अपनी बुद्धि के महात्म्य से दुर्ग को खंडित करके सिंह बल को पकड़ करके वह वापस लौट आया। अब तेज तो था ही, बुद्धि तो मंत्री की तेज थी, चतुर था। उसने छल कपट करके कैसे भी करके सिंह बल से दोस्ती कर ली और उसके बाद मायाचारी से उसको चुपचाप से बंदी बना लिया और यहां पद्म राजा के पास ले आया कि देखो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, आप कितनी दलबल सेना के साथ जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, मैं उन्हीं के भेष में उन्हीं के सेना में भर्ती हो गया, ऐसे ऐसे करके मैंने धोखे से आपका काम कर दिया, यही वह सिंह बल है। इस प्रकार से कहकर के पद्म राजा को समर्पित कर दिया कि देखो आपको परेशान करने वाला यह दुष्ट राजा सिंह बल है, अब आप जो मर्जी इसके साथ कीजिए। संतुष्ट होकर राजा ने कहा अपना इच्छित वर मांग लो। अब राजा की तो सारी महीनों की वर्षों की टेंशन समाप्त हो गई। उनने कहा बेटा जो मर्जी मांग ले, आज तो जो तूने बोलेगा वो हम देंगे। अब मंत्री बेचारा क्या मांगेगा, राजा ने सोचा रुपया पैसा है ना, कुछ ना कुछ क्या मांग लेगा, मकान दुकान दे देंगे, क्या दिक्कत है। बलि ने कहा जब मांगूंगा तब प्रदान कर देना, अभी तो आपकी दया से प्रभु जी सब कुछ है, जब कभी कोई कमी होगी तो आपसे ले लूंगा, मेरा जो आपने वचन दिया है वो रिजर्व में रखना, जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगा, अभी तो मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अनेक नगर और ग्रामों के विहार करते हुए अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर में आ गए। अब बाद में क्या हुआ भाई, घटना है कुछ ना कुछ, तो बार बार दुनिया गोल गोल है, घूम घूम करके वहीं आ जाती है ना। जिन लोगों से मिलते हैं वही दोबारा कहीं ना कहीं किसी देश में किसी भेष में टकराई जाते हैं। वही अकंपनाचार्य मुनि महाराज जो उज्जैनी नगरी में 700 मुनिराजों के साथ में उपसर्ग होने से बाल बाल बचे थे, वही विहार करते करते घूमते घूमते कहां आ जाते हैं, हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। अपना विहार करते करते 700 की 700, कितने ही लोग उनके दर्शन करने के लिए आए, कितने ही लोग उनके उपदेश श्रवण करने के लिए आए और कितने ही लोग उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आए। कितने ही लोग समूह के बीच आचार्य को देखने के लिए आए और कितने ही लोग उत्सुकता के साथ, कितने ही लोग धर्म गुरु के अनुराग के साथ, कितने ही लोग संगति के कारण से, कितने ही लोग हर्ष के कारण से, कितनी सारी इसमें बताई गई हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। कितने ही लोग वैयावृत्ति के भावों से, कितने ही लोग तत्व रुचि के कारण से और कितने ही लोग ध्यान मुनियों के दर्शन की भावना से और कितने ही लोग प्रयोजनवश और कितने ही लोग बिना प्रयोजन के गमनागमन करने लगे। इसका मतलब यहां पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब 700 मुनिराज वहां पहुंचे हैं तो पूरे की पूरे हस्तिनापुर नगरी में बड़ा ही हर्ष का वातावरण बन गया और उस हर्ष के वातावरण में सारे की सारे लोग अपने अपने मन से, जैसे मंदिर भी जाते हैं तो कोई कुछ मांगने के लिए जाता है, कोई ध्यान के लिए जाता है, कोई साधना के लिए जाता है, कोई पिकनिक मनाने के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई इसलिए जाता है कि बहुत भीड़ जा रही है चलो हम भी चलते हैं। तो अपने अपने तरीके से अलग अलग लोग वहां मुनि महाराजों के पास पहुंचे। किसी इस भाव से गया कि भाई उपदेश लेंगे, कोई इस भाव से गया कि दर्शन कर लेंगे, कोई इस भाव से गया कि हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, कोई इस भाव से गया कि हमें भी वैराग्य हो जाएगा, कोई इस भाव से गया कि अच्छे से पूजा भक्ति करेंगे, कोई खाली दर्शन करने के लिए गया, कोई केवल विशाल समूह को देखने के लिए गया, कितना बड़ा समूह है, कोई उत्सुकता से ही चला गया, कोई धर्म के अनुराग से चला गया, कोई संगति के कारण से चला गया, कोई खुशी से चला गया, हर्ष से चला गया और कोई वैयावृत्ति करने के भाव से चला गया, कोई तत्व रुचि के कारण चला गया और कितने ही लोग ध्यान अवस्था में मुनि कैसे लगते हैं ये देखने के लिए चला गया। अभी सुनने में आ रहा है कि विराग सागर मुनि महाराज का पथरिया में बहुत बड़ा युग प्रतिक्रमण होने वाला है, सैकड़ों 500-600 महाराज जुटेंगे वहां पर, तो ऐसे ही वहां पर भी होगा। जब 200-400-500 पीछियां इकट्ठी होंगी तो क्या होगा कि भाई इसी प्रकार से कोई भीड़ देखने के लिए जाएगा,
कोई धर्म सुनने के लिए जाएगा। तो ऐसे ही सारे की सारे लोग वहां पर पूरे के पूरे नगर के पहुंच गए और कई सारे लोग तो बिना प्रयोजन के ही गमन करके पहुंच गए कि चलो देख के तो आए क्या तमाशा हो रहा है, जिससे नगर में वायु से आहत सागर के समान सर्वत्र क्षोभ फैल गया। सब जगह खुशियां अपार पूरे नगर में फैल गई। पद्म राजा भी इन नौ का भक्त है ऐसा जान करके मंत्रियों को भय उत्पन्न हो गया। अब जो 4 मंत्री थे उन्हें पता चला कि जो हमारा राजा है पद्म, इसके पिताजी खुद दिगंबर मुनि बने हैं, इनके भाई भी बन चुके हैं, तो भाई ये तो इन दिगंबर मुनियों का भक्त है। तो चारों की चारों मुनिराज जो मंत्री थे उनको लगा कि ये भी पक्का जाएगा उनके दर्शन करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या किया जाए। उनको भय उत्पन्न हो गया। उस भय से उनका विनाश करने के लिए मंत्रियों ने पद्म राजा से पहले दिए हुए वर की मांग की। अब जो बलि था बड़ा इंटेलिजेंट था, उन चारों में मंत्रणा हुई कि भाई देखो क्या किया जाए, ये तो वही वाले हैं जिन्होंने हमें देश से निकाला था, जिनके कारण से हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कितने वर्षों तक हम भटकते रहे और आज यहां पर हमें दोबारा से मौका प्राप्त हुआ है। तो यहां पर अब क्या किया जाए। उन लोगों ने चारों की चारों मंत्रियों ने क्या किया कि वहां से राजा से वर मांग लिया कि 7 दिन के लिए राज्य हमें दे दिया जाए, हमें 1 हफ्ते के लिए राजा बना दिया जाए। आप ध्यान कर लो, जो सिंह बल को हमने हराया था उसको ला करके आपके चरणों में हमने समर्पित किया था, तो ऐसे सिंह बल को आपको लेकर के आए हैं और आपने हमें एक वर दिया था कि हमने ध्यान है आपको, राजा को ध्यान आ गया, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो उस राजा से उस वर को बलि आदि मंत्रियों ने मांग लिया और क्या मांग लिया, हमें 1 हफ्ते के लिए हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाए। उनके कुटिल अभिप्राय को न जानते हुए राजा ने राज्य काज को प्रदान करने के साथ स्वयं अंतःपुर में निवास करने चला गया। अब राजा ने क्या किया, भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दिया था, अब 1 हफ्ते का राज्य मांग लिया है, क्या कर सकते हैं। तो क्या किया कि स्वयं अपने अंतःपुर मतलब अपने महल में अपने घर में चला गया। ठीक है भैया देख लो, आपका ऑर्डर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह अपने वचन से प्रतिबद्ध होकर के उन चारों मंत्रियों को राज्य दे करके अपने घर में 1 हफ्ते के लिए रहने लगा। इधर बलि आदि मंत्रियों के द्वारा आतापन गिरी के ऊपर कायोत्सर्ग में स्थित मुनियों को चारों ओर से घेर कर एक मंडप में यज्ञ प्रारंभ किया गया। वहां पर एक गिरी पर्वत है, आतापन गिरी, उस हस्तिनापुर में जहां पर ये सारे की सारे मुनिराज कायोत्सर्ग कर रहे थे। अब चारों मंत्रियों ने क्या किया, जो राजा बन चुके हैं 1 हफ्ते का, अपना वैदिक पद्धति के अनुसार उन्होंने यज्ञ को करना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ से उन मुनि महाराज के संग को घेर लिया और यज्ञ में आहुतियां देनी शुरू कर दी, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, एक मंडप बना दिया। अब क्योंकि कई वेदों में आ रखा है कि भाई बलि इत्यादि पशुओं की दे सकते हैं, खुद फेर बदल किया गया है, उस काल से चला आ रहा है, कोई आज का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बकरा आदि जीवों के दुर्गंध क्लेवरों से उत्पन्न धुएं आदि के द्वारा बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ। उन चारों मंत्रियों ने जो हिंसावादी थे, बहुत सारे मूक पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। बकरे ले आए, बकरों को बलि दे दी, बकरों को जला दिया, बहुत सारा उनकी चमड़ा लेदर वो सब दुर्गंध वहां पर चारों तरफ कर दी। सभी साधु चारों प्रकार के आहार के परित्याग रूप बाह्य संन्यास के साथ रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए देह परित्याग रूप अभ्यंतर संन्यास से जैसी स्थिति में थे उसी में स्थित हो गए। अब सारे की सारे 700 मुनिराज को अकंपनाचार्य गुरु ने कहा कि भाई समाधि पर्यंत अपना चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, नियम संलेखना एक तरह से ले लो, अगर इस उपसर्ग से बच गए तो आहार लेंगे, अगर नहीं बचे तो यही समाधि मरण हो जाएगा। जो जीव मोक्ष जाएगा वह मोक्ष चला जाएगा,
जो जीव स्वर्ग इत्यादि जाएगा वहां चला जाएगा, जिसके परिणाम खराब होंगे वो उस हिसाब से अपनी अपनी गति में चला जाएगा। तो यहां पर अकंपनाचार्य ने उस उपसर्ग में भी बड़ी ही अच्छे से अच्छी भावना के साथ में, शांति के साथ में उन उपसर्ग को सहन किया। अपने सारे की सारे शिष्यों को संदेश दे दिया कि सब ध्यान मग्न अवस्था में रहेंगे, कोई भी इस उपसर्ग को स्वयं से दूर करने का प्रयास नहीं करेगा। और इधर भयंकर मंत्रियों का उपसर्ग चल रहा है, उधर सारे मुनिराज अपने शरीर और आत्मा से मोह को त्याग करके बिल्कुल ध्यान अवस्था में आत्मा ही आत्मा में लीन होकर के स्थित हो गए। तदनंतर मिथिला नगर, एक कहानी दूसरी हो गई है पूरी हस्तिनापुर की, अब तीसरी कहानी चल रही है। हाँ, तदनंतर मिथिला नगरी में आधी रात के समय पर श्रुत सागर चंद्र आचार्य आकाश में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देख करके अवधि ज्ञान से जानकर कहते हैं। अब कौन से? श्रुत सागर चंद्र, ये कौन है? जिनसे महापदम और विष्णु जी ने दीक्षा ली है। एक श्रुत सागर अलग है, श्रुत सागर चंद्र अलग है। श्रुत सागर चंद्र से महापदम राजा जिसका बेटा पदम है और विष्णु कुमार मुनिराज, इन दोनों ने दीक्षा ग्रहण करी है। श्रुत सागर चंद्र वो कहां पर विराजमान है? मिथिला नगरी में। उन आचार्य ने आकाश में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देखकर, आकाश में रात्रि में ध्यान में उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, वो कांप रहा है। उनको भी अवधि ज्ञान था, उनको भी उसी स्थान पर बैठे बैठे दूसरे स्थान की घटना अवधि ज्ञान से आ जाती है। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि महामुनियों के ऊपर महान उपसर्ग हो रहा है। हस्तिनापुर नगरी में, ये कहां बैठे हैं? मिथिला नगरी में। मिथिला नगरी में बैठकर भी उन्होंने जान लिया कि महामुनि है 700 अकंपनाचार्य इत्यादि, उनके ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। ऐसा सुनकर के विद्याधर पुष्पदंत क्षुल्लक ने पूछा। उनके एक क्षुल्लक जी थे, उनका नाम क्या था? विद्याधर पुष्पदंत। विद्याधर मनुष्य, आपको पहले भी बताए थे कि विद्याधर जो मनुष्य होते हैं जो विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी में रहते हैं, उनको बहुत सारी विद्याएं मनुष्य पर्याय में भी होती हैं। ऐसे क्षुल्लक जी हैं जिनका नाम है पुष्पदंत। क्या नाम है? पुष्पदंत। उन्होंने पूछा कि किस स्थान पर किन मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। कौन से मुनि महाराज हैं? श्रुत सागर चंद्र। श्रुत सागर चंद्र नाम के मुनि महाराज, उनके क्षुल्लक जी हैं पुष्पदंत। और पुष्पदंत क्षुल्लक जी ने पूछ लिया कि अभी अभी आपने कहा कि इस प्रकार से उपसर्ग हो रहा है, तो क्या बात है, सब ठीक तो है? कहां पर हो रहा है? मुनि महाराज ने कहा, हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। बता दिया उनको अवधि ज्ञान से जान करके। उनका प्रतिकार कैसे होगा? क्षुल्लक जी ने पूछा, अरे कैसे बच सकते हैं? इस प्रकार पूछने पर गुरु ने कहा, धरणी भूषण पर्वत के ऊपर विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि विष्णु कुमार महातपस्वी हैं। उन्होंने फिर से अपने ज्ञान से जान लिया कि हमारे जो शिष्य हैं विष्णु कुमार, उनको विक्रिया रिद्धि है और अभी वर्तमान में वो धरणी भूषण पर्वत के ऊपर विद्यमान है, बड़े महान तपस्वी हैं। वही उपसर्ग का निवारण करने में समर्थ है। अभी इस समय उस उपसर्ग को कोई और निवारण नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है उस उपसर्ग का निवारण? धरणी भूषण पर्वत पर जो हमारे शिष्य विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि है, वही उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तब क्षुल्लक जी विद्या के प्रभाव से मुनि के समीप जाकर के सभी समाचार निवेदन करते हैं। अब वो तो विद्याधर थे, पुष्पदंत क्षुल्लक जो थे, वह अपनी विद्या से फटाफट से उड़ करके वहां धरणी भूषण पर्वत पर जा पहुंचते हैं और वहां जाकर के सारा की सारा समाचार, जैसे न्यूज टेलीविजन होता है ना, ऐसे जाकर के विष्णु कुमार को बता देते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, जिनका नाम है शुभ चंद्र, श्रुत सागर चंद्र, उन्होंने बताया है कि आपको ऐसे ऐसे विक्रिया रिद्धि है और हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य इत्यादि मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और आप ही उसको
दूर कर सकते हैं। ये सारा की सारा समाचार टेलीविजन की भांति उन्होंने समझा दिया। क्या मेरे पास विक्रिया रिद्धि है? अरे भाई मेरे पास है और मुझे ही नहीं मालूम है। इस प्रकार का निर्णय करने के लिए मुनि अपने हाथ को फैलाते, उन्हें मालूम ही नहीं कि उनको विक्रिया रिद्धि है। मालूम किसको है? उनके गुरु को पता चल गया अवधि ज्ञान से, और वो तो अपने ध्यान में तपस में बैठे विष्णु कुमार, उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उनको मालूम ही नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना हाथ ऐसे उठाया तो वह हाथ पर्वत में प्रवेश करके दूर तक चला जाता है। विक्रिया रिद्धि में क्या होता है? कोई भी शरीर का अंग बड़ा छोटा कितना भी कर सकते हैं। वह हाथ जैसे ही उन्होंने फैलाया, वह हाथ पर्वत में प्रवेश करके बड़ी दूर तक चला गया। अरे ये क्या, सरप्राइज हो गया। तब अपनी रिद्धि का निश्चय करके वह हस्तिनापुर जाकर के पद्म राजा को कहते। अब उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ रिद्धि है, तो अब हम उस रिद्धि का प्रयोग करके, हमारे गुरु ने कहा है कि हमें इस प्रकार से उनका उपसर्ग अकंपनाचार्य का दूर करना चाहिए। तो अब रिद्धि के माध्यम से वह विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचते हैं और राजा पद्म को कहते। अब राजा पद्म कौन है? उनका गृहस्थ जीवन का भाई है, उन्हीं का अपना सगा भाई है। उस राजा पद्म को कहते हैं क्योंकि हस्तिनापुर में ही इनके पिताजी थे महापद्म, और ये उन्हीं के बेटे थे, राजा के पुत्र विष्णु कुमार। पिता और पुत्र दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। दूसरा भाई पद्म अभी वहां पर राजा है। सबसे पहले तो जाकर के अपने भाई के कान पकड़ते हैं, उसे कहते हैं तुमने मुनियों के ऊपर यह उपसर्ग क्यों कराया है? उन्हें तो मालूम नहीं है कि कौन कर रहा है, बस ये मालूम है कि उनकी हस्तिनापुर नगर में 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। छूटते ही पहले अपने भाई को डांटते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई ने दीक्षा ले रखी और तुम मुनियों पे उपसर्ग कर रहे हो। तुम्हारे कुल में इस प्रकार का निंद कार्य पहले कभी भी किसी ने नहीं किया। क्या तुम भूल गए अपने कुल की मर्यादा को? हस्तिनापुर से कितने कितने भगवान यहां से मोक्ष को पधारे हैं, कितने कितने तीर्थंकर इस हस्तिनापुर से 3-3 कल्याणक करके गए हैं, और तुमने क्या कर रहे हो? तुम मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग कर रहे हो। क्या तुम्हें जानकारी नहीं है कि ऐसा निंदनीय कार्य यहां पर पहले कभी किसी ने नहीं किया? राजा पद्म ने कहा मैं क्या करूं, मैंने पहले ही उसे वर प्रदान कर दिया था कि मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं तो अपने वर से, मैं तो अपने वचन से बंधा हुआ हूं। उस वचन के कारण मैंने वहां पर उन मंत्रियों को अपना 1 हफ्ते का राजा बना रखा है। अब वचन के कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक 1 सप्ताह पूरा नहीं हो जाए। तब विष्णु कुमार मुनि एक वामन ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। अब विष्णु कुमार मुनिराज क्या करते हैं? एक ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं कि भाई अब ये नहीं करेगा तो हमें तो करना पड़ेगा, कोई तो कुछ करेगा ना, कोई बात नहीं, इसने वचन दे रखा है, इसकी मजबूरी है, तो हम ही कुछ करते हैं। और उस स्थान पर जाकर के मनोहर शब्दों से वेद का पाठ उच्चारित करते हैं। अब वो क्या करते हैं विष्णु कुमार मुनिराज? वह भांप लेते हैं कि जो बलि आदि 4 मंत्री हैं वह तो ब्राह्मण हैं, वेदों को मानने वाले हैं, इसीलिए यहां पर यज्ञ कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तो उन्हीं के जैसा वह, उन्हीं का मुनि ब्राह्मण बन जाते हैं और मनोहर शब्दों में वेदों का पाठ उच्चारित करते हैं। उनको तो पूरा ज्ञान था, इतने परम तपस्वी मुनिराज थे, उनको वेद भी आते थे, तो वेदों का उच्चारण वे वहां पर करने लगते हैं। बलि कहता है क्या चाहते हो? बलि उनसे इंप्रेस हो जाता है कि अरे ये तो हमारे वाले आ गए, जिस धर्म को हम मानते हैं हमारे वाले ब्राह्मण यहां पर आए हुए हैं, और उनसे कह देता है कि हे मुनिराज क्या चाहते हो? अब ये कौन है? वामन ब्राह्मण का, यानी कि बौने ब्राह्मण का रूप यहां पे लिया हुआ है। ब्राह्मण ने कहा कि 3 पग भूमि प्रदान की जाए। बलि उस टाइम राजा था, 1 हफ्ते के लिए उसने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण जी क्या चाहते हो, जो कहोगे मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि प्रदान की जाए। 3 पग माने 3 कदम की जमीन दे दो, बस मैं वहीं रह लूंगा अपना आराम से। जो उन मंत्रियों के आसपास के लोग थे और बाकी के जो मंत्री थे वो सभी हंस करके कहते हैं अन्य अधिक मांग लो क्योंकि मैं अभी राजा हूं।
कि भाई अभी तो मैं राजा हूं, कुछ भी दे सकता हूं और मैं तो आपका सेवक हूं, ये 3 पग भूमि लेकर के क्या करोगे? बहुत कुछ दे सकता हूं। बार बार कहने पर भी 3 पग भूमि की ही इच्छा करते हैं। कई बार पूछा कि कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, लेकिन नहीं भाई, अब तो 3 पग भूमि दे दो, इतना ही बहुत है। अगर इतना ही दे दिया उससे हमारा काम चल जाएगा। तब उनके द्वारा संकल्प जल ग्रहण करा करके 3 पग भूमि प्रदान की जाती है। अब ब्राह्मण कहता है कि भाई देखो, हाथ में कमंडल का जल लो और संकल्प लो कि अपने प्रॉमिस से, अपने वचन से मुकरोगे नहीं। सब लोगों को साक्षी मान करके संकल्प जल ग्रहण करो और 3 पग भूमि मुझे दोगे, इस बात के लिए पहले संकल्प करो। ठीक है भाई, छोटी सी बात है, हाथ में जल लिया और संकल्प ले लिया बलि इत्यादि मंत्रियों ने। तभी मुनि ने एक पाद मेरु पर्वत पर रख दिया। पहला पैर कहां रखा? सुमेरु पर्वत। कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन ऊंचा। इस जम्मू द्वीप के मध्य भाग में स्थित इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत, विक्रिया रिद्धि से वह मुनि महाराज कितना भी विकराल, कितना भी बड़ा रूप बना सकते हैं, परंतु 2.5 द्वीप के अंदर ही वह मनुष्य पर्याय में रूप बन सकता है, क्योंकि मनुष्य गति का जीव 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, सुमेरु पर्वत के ऊपर नहीं जा सकता, परंतु सुमेरु पर्वत की चूलिका तक तो जा सकता है। तो पहला पद कहां रखा? विक्रिया से उस ब्राह्मण, उस वामन ने इतना बड़ा रूप बना लिया, क्योंकि वो कौन थे? वो तो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उनको तो विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो चुकी थी। वो कितना भी बड़ा रूप, मनुष्य पर्याय में जितना भी बड़ा से बड़ा रूप 2.5 द्वीप तक हो सकता है, उतना वह बना सकते हैं। पहला पैर कहां रख दिया? सुमेरु पर्वत के ऊपर। दूसरा, मानुषोत्तर पर्वत पर। मानुषोत्तर पर्वत कहां है? 2.5 द्वीप की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, उसे क्या बोलते हैं? मानुषोत्तर पर्वत। 45 लाख योजन दूर हमारे जम्मू द्वीप से, 45 लाख योजन का यह मानुषोत्तर पर्वत लास्ट में जाकर है। पहला जम्मू द्वीप, फिर लवण समुद्र, उसके बाद घातकी खंड, उसके बाद कालोदधी समुद्र, और कालोदधी समुद्र के बाद अंत में अर्ध पुष्कर द्वीप। उस अर्ध पुष्कर द्वीप की जो सीमा है उसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। ऐसे मानुषोत्तर पर्वत पर दूसरा कदम रख दिया और तीसरा कदम, तीसरा पाद देव के विमानों में घूमकर बलि की पीठ पर रख दिया। कहा? अबे 3 कदम का निश्चय किया था। पहला कदम कहां रखा? सुमेरु पर्वत पर। दूसरा कदम कहां रखा? मानुषोत्तर पर्वत पर। अब 3 पद भूमि के लिए निश्चय हुआ था जल ग्रहण करके कि 3 पग भूमि बलि को देनी पड़ेगी उन वामन ब्राह्मण को। तो इस प्रकार से वहां पर अब तीसरा कदम बलि की पीठ पर रख दिया। सर्वत्र क्षोभ उत्पन्न हो गया। सब लोग डर गए कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। किन्नर आदि देवों के द्वारा प्रशंसा के गीत उच्चरित हुए। किन्नर देव सभी लोग खूब प्रशंसा में गीतों का उच्चारण करने लगे। बलि क्षमा की प्रार्थना करने लगा। बलि ने खूब क्षमा मांगी, खूब माफी मांगी कि हे देव, कौन हो, कहां से आए हो, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। तब बलि को बांधकर उपसर्ग का निवारण हुआ। उन मुनि महाराज विष्णु कुमार ने बलि को क्षमा कर दिया और जो अकंपनाचार्य इत्यादि 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग चल रहा था उसको उस बलि ने दूर कर दिया। वे चारों मंत्री भी पद्म राजा के भय से विष्णु कुमार और अकंपनाचार्य आदि के चरणों में निवेदन करके क्षमा मांगने लगे और बाद में सबकी सब श्रावक बन गए। पहले भी उनके साथ घटना हुई थी जब चमत्कार हुआ था, जब तलवार उन्होंने उठाई थी सुरसागर मुनि महाराज पर। वह तलवार उठाने के कारण चारों की चारों कीलित हो गए थे और यहां पर भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। यहां पर भी उन्होंने कुछ गलत कार्य करने का प्रयास किया उन्हीं अकंपनाचार्य इत्यादि 700 मुनिराजों के प्रति, परंतु यहां पर अब अपनी हार मान करके वे सभी भी पक्की तरह से जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जब उन्होंने इतना बड़ा विक्रिया रिद्धि का चमत्कार साक्ष्य देख लिया अपने साथ में, क्या चमत्कार है, तो वह सुरसागर मुनि महाराज
जैसी घटना हुई थी वैसी घटना यहां पर हुई। अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि महाराज की शरण में आ जाते हैं और उनके उपदेशों को सुनकर उनसे क्षमा याचना करते हैं और चारों की चारों श्रावक बन जाते हैं, वो भी व्रत नियम ले लेते हैं। इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज की कथा आज हमने पढ़ी। यही कथा कालांतर में रक्षाबंधन की कथा के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग रक्षाबंधन का महापर्व उस तिथि को याद करके बनाते हैं जिस तिथि पर उनका उपसर्ग का निराकरण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अकंपनाचार्य इत्यादि मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग का निराकरण हुआ था तब वे सभी उस नगर में आहारचर्या के लिए हस्तिनापुर में गए थे और बहुत लोगों ने उनके लिए हल्के भोजन का आहार कराया था, सेवई इत्यादि बनाई थी, ऐसा परंपरा लोग बताते हैं। तो तब से ही रक्षाबंधन का महान पर्व अपने मुनि महाराजों के ऊपर कहीं पर भी कोई विपत्ति आए, साधु संतों के ऊपर, उसको दूर करने के लिए नगर निगर में, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में हम सभी लोग प्रतिवर्ष मनाया करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की आपकी 7वीं कथा विष्णु कुमार मुनिराज की कथा समाप्त हुई। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी को जय जनेन्द्र, जय दो जड़ंदो, जय जनेन्द्र। बेटा